दोस्तों, आप सभी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 22 जून को ये विज्ञापन जारी किया गया और 48 प्रकार के यहाँ पर पद हैं जिन पर भर्तियाँ हो रही हैं। अच्छे खासे यहाँ पर पद हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं पदों को डिस्कस कर लेता हूँ, किस विषय में कितने पद रहेंगे। तो बॉटनी के लिए 70 पद हैं, केमिस्ट्री 81 पद हैं, मैथ्स 53, फिजिक्स 60, जूलॉजी 63, ABST 86, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 71, EAFM 70, जियोलॉजी 6, लॉ 25, इकोनॉमिक्स 103, इंग्लिश 153, जियोग्राफी 150, हिंदी 214, हिस्ट्री 170, सोशोलॉजी 80 और फिलॉसफी 11, पॉलिटिकल साइंस 181, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 45, संस्कृत 76, उर्दू 24, पंजाबी 1, लाइब्रेरी साइंस 1, साइकोलॉजी 10, राजस्थानी 6, सिंधी 3, जेनोलॉजी 1, जर्मन गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपर्ट मैनेजमेंट का 1 पद है, मिलिट्री साइंस 1 पद है, आर्ट हिस्ट्री 2 और म्यूजियोलॉजी 2, ड्राइंग एंड पेंटिंग 35, म्यूजिक वोकल 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट 4, अप्लाइड आर्ट 5, पेंटिंग्स 5, स्कल्पचर 4, म्यूजिक तबला 2, म्यूजिक वायलिन 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी 1, एग्रीकल्चर एनिमल एंड हस्बेंड्री डेयरी साइंस 2, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 3, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 1, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर 3, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक 1, प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर में 2, एग्रीकल्चर सॉयल साइंस 2। तो कुल मिलाकर के लगभग 2000 पदों पर ये विज्ञापन है और परमानेंट भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब है, 100% गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की तरफ से भर्तियां आई हुई हैं। कहाँ से भर्तियां आई हुई हैं? तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया है। 1913 कुल मिलाकर के टोटल पद हैं और 48 विषय हैं जहाँ पर ये भर्तियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ से देखिए बताया गया कि जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, बाकी सब्जेक्ट वाइज कम्बिनेशन देखना हो या और कुछ चीज़ चेकआउट करनी हो तो आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो RPSC की वेबसाइट से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बोला क्या है, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 55% नंबर के साथ PG की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% की इसमें छूट रहेगी, रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% की बाध्यता रहेगी। इसके साथ बोला गया है PG के साथ साथ आपके पास नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई आपने किया हो, या फिर राजस्थान सेट जो एग्ज़ाम होता है वो आपने क्वालिफाई किया हो। ठीक है, इसके अलावा जो PhD डिग्री कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो PG के साथ साथ कोई ना कोई एक एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। तो मेन ये 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, PG प्लस नेट। ठीक है, अगर आपके पास ये है तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा चेंजेस भी है पदों के हिसाब से, तो आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वेतनमान को लेकर के। तो वेतनमान आप लोग जानते होंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में जो ग्रेड पे होता है वो 6000 होता है। तो यहाँ पर ग्रेड पे आपको 6000 मिलेगा। लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगा 7th CPC के अकॉर्डिंग। एज यहाँ पर है 1 जुलाई 2023 से एज काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर्स रखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा जो भी रिजर्व कैटेगरी के छात्र, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि अगर आप राजस्थान राज्य के SC ST OBC या EWS एम्प्लॉई हैं, तो आप EWS कर्मचारी हैं, मतलब अभ्यर्थी हैं, तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला हैं तो भी 5 साल की छूट मिल जाएगी। यानी सामान्य वर्ग का मतलब हो गया
कि किसी भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट मिल रही है। बाकी जो राजस्थान के महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी की, उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप विडो हैं या डिवोर्सी वुमेन हैं तो आपको कोई भी अपर एज आपके ऊपर लागू नहीं होगी। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ जो मेन चीज़ें हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो रिटन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के बेस पर होगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम अक्टूबर 2023 के महीने में करवाया जाएगा, संभावना है। अभी एग्ज़ाम डेट क्लियर नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। परीक्षा स्थान, परीक्षा तिथि के बारे में अलग से नोटिस जारी की जाएगी, लेकिन अक्टूबर में संभावित है कि एग्ज़ाम आपका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न क्या है वो आपको वही बताऊंगा, कितने नंबर का होगा, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पर आवेदन की आप डेट देख लो, कब से आवेदन कर पाएंगे। तो 26 जून 2023 से आवेदन प्रारंभ है, 25 जुलाई रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, यानी पूरा एक महीने का समय रहेगा। 26 जून से 25 जुलाई तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होना है परीक्षा में, सीधा ऑनलाइन पेपर यहाँ पर होगा। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रूप से करवाया जा सकता है पेपर, और ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। परीक्षा का जो सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, यानी कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे परीक्षा में, लेकिन परीक्षा की जो स्कीम है, जो परीक्षा पैटर्न है, क्या क्या आएगा, वो चीज़ जारी कर दी गई है। मतलब शॉर्ट जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जारी कर दिया गया, सिलेबस अभी जारी नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखोगे तो अभी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताया गया। यहाँ पर ये देखो स्कीम आप दी गई है कि कैसे कैसे यहाँ पर एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो एक ही आपका यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होना है और दूसरा इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो रिटन एग्ज़ाम पहले समझ लो। रिटन एग्ज़ाम में आपके 3 पेपर रहेंगे। पहला पेपर होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपका ये 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद दूसरा भी पेपर होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये भी 75 नंबर का रहेगा और ये भी 3 घंटे का रहेगा आपका। तो ये दोनों पेपर का सिलेबस अलग अलग रहेगा। पहला पेपर जो होगा उसमें कुछ दूसरे टॉपिक आएंगे, दूसरे पेपर में कुछ दूसरे टॉपिक आएंगे, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही होंगे। यानी 2 पेपर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे और तीसरा पेपर होगा आपका जीएस का। जीएस इसमें राजस्थान से का पूछा जाएगा आपसे। तो यहाँ की भर्ती है तो राजस्थान का जीएस तो आना ही आना है। तो राजस्थान का जो जीएस होगा उसका यहाँ पर 50 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इस तरीके से टोटल 200 नंबर के पेपर होंगे आपके, तीनों पेपर को मिलाते हुए, ठीक है। और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 200 नंबर में आपकी मेरिट जितना अच्छी होगी उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम से इंटरव्यू में वही अभ्यर्थी जा पाएगा जो वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना अभ्यर्थियों की श्रेणी में शॉर्ट लिस्ट होगा। यानी 3 गुना अभ्यर्थियों को वैकेंसी के हिसाब से इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू जो होगा वो टोटल 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 24 नंबर का इंटरव्यू होगा जिसमें आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, देश विदेश से रिलेटेड, यानी जो भी घटनाएँ जो भी चल रहा है इंटरव्यू पूरा मिला करके पूरा आपका इंटरव्यू अच्छे से लिया जाएगा। तो यहाँ पर 24 नंबर का इंटरव्यू आपका हो जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ पर मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि आपको रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि रिटन एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लिया तो इंटरव्यू में ना जाओ, इंटरव्यू में भी आपको जाना पड़ेगा। दोनों के हिसाब से फिर कंबाइंड मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी। अब कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो। एक चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी वो ये है कि जब आप आवेदन फॉर्म भरेंगे और आपके आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन 500 रुपये संशोधन का शुल्क आपको देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए, इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर rpsc.rajasthan.gov.in पर जा कर के अपना कोई भी समस्या, कोई भी समाधान कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।